अगर आप इंडियन मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एनएसई ने 3 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने जो इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइजेस है ना उनको रिवाइज कर दिया। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी जैसे निफ्टी का जो अभी करंट लॉट साइज है, एक लॉट में आपको 75 क्वांटिटी मिलती है। इस अपडेट के बाद ये 75 से 65 हो जाएगा। वैसे ये अपडेट अप्लाई तो हो जाएगा 28 अक्टूबर के बाद, बट आपको एक्चुअल जो चेंजेस दिखेंगे लॉट साइजेस में वो दिखेंगे आपको जनवरी 2026 से दिसंबर 2025 तक जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइजेस है ना वो सेम ही रहेंगे। जो भी मंथली वीकली एक्सपायरी है ना वो सेम ही रहेगी। बट आपको जनवरी से जब भी आप एक लॉट बाई करोगे तो एक लॉट में आपको निफ्टी में 65 क्वांटिटी मिलेगी। तो मान लो अगर निफ्टी का पहले आप एक लॉट साइज खरीदते थे जहां पर मान लो 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको 7500 पे करना पड़ता था। अब आपको 6500 पे करना पड़ेगा। और ये जो लॉट साइजेस हैं ये सिर्फ निफ्टी का रिवाइज नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी का भी रिवाइज हुआ है। बैंक निफ्टी अभी 35 क्वांटिटी का एक लॉट है, लेकिन जनवरी 2026 से एक लॉट में सिर्फ 30 क्वांटिटी आएगा। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो जो सबसे पहला फायदा है, जब लॉट साइज कम हो जाएगा तो आपको कम पैसे में एक लॉट बाई करने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा रिटेल ट्रेडर इसमें ट्रेडिंग करेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा, लॉट साइज कम होने की वजह से सपोज अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो अगर ट्रेड आपका आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ट्रेड गलत पड़ गया, तो आपका जो लॉस होगा कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। और तीसरा फायदा ये होगा, क्योंकि लॉट साइज कम हो जाएगा तो और ज्यादा रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में एंट्री लेंगे तो लिक्विडिटी मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी मार्केट के अंदर। और अगर नुकसान की बात करूं तो लॉट साइज कम होने की वजह से जो आपका अभी आज के डेट में एक लॉट पे आपका जितना प्रॉफिट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि लॉट साइज का प्राइस अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो ट्रेडर्स और ज्यादा लॉट बाई करेंगे और ओवर ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर इसका कंक्लूजन में निकालूं तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो एंट्री बैरियर था वो थोड़ा इजी हो गया है। बट आपको अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है।